गोड़ लगे। देखिए देखिए 10 रुपये 5 रुपया प्रणाम दादा। ये आप लोग आशीर्वाद दीजिए। हम लोग अमित शाह से मिलने के लिए जयराम महतो नहीं गया था, बल्कि अमित शाह से मिलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री गए हैं कि हम लोग MP बने, उनको पहले कहेंगे गुटखा बंद कर दें, चुप रहना चाहेंगे कि गुटखा नहीं खाएं। ये संदेश आज तक किसी ने नहीं दिया है। गुटखा इसलिए नहीं लड़ाई होनी चाहिए, माफियाओं के खिलाफ होनी चाहिए, आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। कब तक डरे सामने जिएंगे? अंग्रेजों को हमने 300 साल झेला, इन माफियाओं को भी। BKSS के केंद्रीय अध्यक्ष आप हैं, तो उस हिसाब से आपको जो है कम से कम तत्काल के लिए सुरक्षा मिलनी चाहिए। नहीं, हम तो चाहते हैं कि होना चाहिए, अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, माफियाओं के खिलाफ होनी चाहिए, आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। कब तक डरे सामने जिएंगे? अंग्रेजों को हमने 300 साल झेला, इन माफियाओं को भी 70 साल से झेल रहे हैं। अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। धनबाद को कोयले के धन के कारण नहीं जाना जाता था, बात धान होने के कारण जाना चाहता था। हम चाहते हैं एक बार फिर से इन वादियों में फसल लहलहाए। राज्य की जनता आपको CM के रूप में देखना चाहते हैं, सोशल मीडिया में खूब जोर से चलता है और सभाओं में भी लोग बात करते हैं कि आपको CM बना, लेकिन आप सांसद चुनाव की बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात, हम लोग की कोई व्यक्तिगत निजी इच्छा नहीं है। अगर निजी इच्छा होती है तो हम लोग चुनाव को अनुसार देखते। हमारी इच्छा है कि जो बात हम अभी आपके सामने रख रहे हैं, आप भी डिजिटल मीडिया है, तो यही बात सदन तक हमें पहुंचानी है, पूरे भारत तक पहुंचानी है। तो उसके लिए हमें नेशनल का सहारा लेना होगा। तो नेशनल का सहारा लेने से पहले हमें MP बनना होगा, हमारे साथियों को MP में चुनकर जाना होगा। वहाँ जब हम अपनी बातों को रखेंगे तो नेशनल मीडिया में जगह मिलेगा, बाकायदा पूरा देश जानेगा कि WCL महाराष्ट्र में काम करती है तो अच्छा करती है, वही कंपनी जब झारखंड आती है ECL और CCL के नाम से, तो यहाँ के लोगों का दमन करती है, नरसंहार करती है, गर्दन काटती है। बाबूलाल मरांडी पर इरफान अंसारी का एक बयान। देखिए, हम एक बात कहेंगे, बाबूलाल को इरफान ने कहा, इरफान को बाबूलाल ने कहा, तो आप वो सवाल हमसे ना पूछें। तो हम लोग को लोग पूछते हैं, हमारी बुद्धिमत्ता विवेक के कारण पूछते हैं। उन लोग जो जोकरगिरी होता है विधायकों के बीच तुतु में, उसको केवल मुद्दा ना बने, हम चाहेंगे उसको जो हर चीज़ भी नहीं होता है। तो हम चाहेंगे कि कुछ ऐसा बात बोलिए जो हम लोग रखें। नहीं, देखिए, सबसे पहला बात, आप बाबूलाल का बात किया, आदिवासी शब्द का जिक्र नहीं किया। आदिवासी पर बयान दिए थे इरफान। तो देखिए, अगर ऐसा है तो उन पर सख्त होना चाहिए। नहीं, सब तेज है, आज के डेट में सब तेज है, सब पढ़ा लिखा है। इसमें अगर कोई टिप्पणी किया है तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। 2024 का लोकसभा चुनाव के लेकर नौजवानों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, 2024 का चुनाव को लेकर, और ये सवाल हुआ, देखिए, हमसे जो पूछना है इस तरह का सवाल पूछिए कि मेरा क्या रोल होगा। अब 2 आदमी लड़े हैं, विधायक लड़ गए, सांसद लड़ गए, तो उसमें क्या होता है, हमको लगता है कि हम लोग के अंदर की जो प्रतिभा है वो सामने नहीं आती है, हम उस पर फोकस कर जाते हैं। तो ये सवाल है, हम संदेश पहला ये देना चाहेंगे कि गुटखा नहीं खाएं। ये संदेश आज तक किसी ने नहीं दिया है। गुटखा इसलिए नहीं खाएं, बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं आप लोग, इसको वाच के मैंने एकदम रिकॉर्ड कीजिए। क्योंकि मेरा मानना है कि किसी भी लोकसभा में 17 लाख 20 लाख वोटर होते हैं, आबादी अगर जोड़े तो 20-25 लाख हो जाएगा। उसमें अगर युवाओं का परसेंटेज निकाले जो गुटखा खाते हैं, 5 लाख आगे खड़ा होगा। यानी एक लोकसभा में 5 लाख गुटखा खाने वाले हैं। अगर 5 लाख खाते हैं गुटखा, तो मान के चलिए वो 5 साल में एक बार चुनाव आता है, 5 साल यानी 1500 दिन। अगर एक दिन में वो 2 को गुटखा खा रहे हैं तो 10 रुपया, तो 1500 दिन यानी 1500 को 10 से अगर गुना करें तो मोटा मोटी 15,000, 1500 में 1,500, तो 15,000 हो जाएगा। अब हमारे पास इधर है 15,000 और इधर है आपका 5 लाख। 5 लाख को अगर हम लोग 15,000 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो चूँकि 15,000 में आपका 3 जीरो आता है, 3 जीरो आता है, तो पहले हम 3 जीरो को ऐड करते हैं 5 लाख में। 5 लाख में अगर 3 जीरो ऐड करते हैं तो 5 लाख 50, 5 होते हुए कितना हो जाएगा, 5 लाख, 1 जीरो डालेंगे तो 50 लाख, और फिर 50 करोड़ हो जाएगा। 50 करोड़ हो जाएगा। अभी हमारे पास 15 ये है, यानी 50 करोड़ का जितना जीरो है साइड में रखते हैं, 5 से फिर 15 को गुना करते हैं, मल्टीपल करते हैं, 15 5 75, फिर सारा जीरो को वापस लाते हैं। कितना हो गया, कितना में छोड़े थे? 50 करोड़ था ना, 50 करोड़ में छोड़े थे। उसको जब हम 15 गुना करेंगे तो 50 करोड़ हमारा बाकायदा क्या हो जाएगा, 7.5 अरब, 750 करोड़ हो जाएगा। 750 ही हो रहा है ना, एक बार देख लीजिएगा कि मीडिया के सामने बोल रहे हैं लोग, 30 सेकंड में वीडियो काट के निकाल लेंगे। तो सोचिए, क्या इतना पैसा में एक MP का चुनाव लड़ा जा सकता है कि नहीं? बहुत बड़ा बात है कि नहीं? तो हम लोग जब पढ़े लिखे नौजवान हैं तो हमसे इस प्रकार का सवाल पूछिए ताकि जनता को भी लगे कि हाँ, ये नया चीज़ सुन रहे हैं, ये नया चीज़ सुन रहे हैं। अरे मामूली चीज़ है, मामूली चीज़ है।
ये तो मामूली चीज़ है। इसलिए जो युवा चाहते हैं कि हम लोग MP बने, उनको पहले कहेंगे गुटखा बंद कर दें, चुकरी बनाएं, रोज़ 10 रुपया चुकरी में डालें और देखिए हाँ दादा दे दिए, ये बंद कर देंगे आज के बाद स्पष्ट। प्रणाम, गोड़ लगे। देखिए देखिए 10 रुपये 5 रुपया प्रणाम दादा, ये आप लोग आशीर्वाद दीजिए, हम लोग छोटा हाँ वो तो बता रहे हैं। देख सकते हैं कैसे लोग हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। दादा क्राउड फंडिंग के लिए आप जनता से आग्रह करते हैं या फिर लोग ऑटोमेटिक आके कहते हैं कि आप चुनाव लड़िएगा इस पैसे से? देखिए पहला बात, कुछ आग्रह भी होता है, कुछ लोग ऑटोमेटिकली भी आके देते हैं, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब ये हम लोगों पे और बाकी लोगों पे डिपेंड करता है कि हम लोग इस बदलाव को कहाँ तक लेकर जाते हैं। धन्यवाद दादा। धन्यवाद भैया। रोजगार भी हम लोग का छीन रहा है, राशन दुकान छीन लिया, दूध पानी सब कुछ वही लोग दिहाड़ी लोग कर रहा है, उसके बारे में भी कुछ देखिए उसमें हमारे लोगों की कमियां हैं। आप रिस्क नहीं लेंगे, आप दिन भर ताश फेंट के रह जाएंगे लेकिन एक छोटा सा कंपनी खोल कर नहीं बैठेंगे। तो इसीलिए अगर रोजगार, अगर मैंने छोटे छोटे बिजनेस की बात है तो उसमें मेरा मानना है कि झारखंडियों का भी दोष है। वो लोग मुर्गी को खेत में जाके टेकेंगे लेकिन मार्केट में ले जाके बेचेंगे नहीं, तो ये हमारा भी दोष है। हमारे पास भी कितना मार्केट है, अभी पुटकी मार्केट हमारा है, दोबनी मार्केट हमारा है, लेकिन जो बेचते हैं हटिया में आके जो छोटे छोटे सामान तो बाहर के लोग होते हैं, क्योंकि हमारे लोग शर्म करते हैं। तो चूँकि हम लोग किसान है, मानते हैं तो किसान है, उसके ब्लड में ही होता है खेती करना, खेत खा लेगा, साल में एक ही बार जोतेगा लेकिन बिजनेस नहीं करेगा। तो ये बिजनेस का जो बात आता है तो उसमें हमारे लोग की जो माइंडसेट है उसको भी थोड़ा बदलना होगा। देखिए हम एक उदाहरण देते हैं, एक होता है वेस्ट करना, एक होता है इन्वेस्ट करना। झारखंड के लोगों की सोच है वेस्ट करना। अब इन्वेस्ट कैसे होता है, वेस्ट कैसे होता है? जैसे कि मेरा एक दोस्त है, वो झारखंड का नहीं है, हम दोनों ने एक साथ एक पोल्ट्री दुकान से मुर्गा खरीदा, दोनों ने एक साथ एक मुर्गे की दुकान से एक मुर्गा खरीदा। अब उसने क्या किया, जैसा मैंने बनाया, जैसा मैंने पकाया, उसने भी वैसा ही पकाया, लेकिन जब खाने का बारी आया तो क्या किया कि हम दोनों हाथ से चबाने लगे, दोनों हाथ से यूं यूं करके खाने लगे, लेकिन उसने क्या किया, 2 पीस खाया और बाकी को बेच दिया। यानी मैंने किया वेस्ट, उसने किया इन्वेस्ट। तो ये चीज़ थोड़ा हमारे माइंडसेट में नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा इस पर लोगों को हमारे खुद सचेत रहना होगा। ठीक है, बाकी सबको धन्यवाद। बातचीत नहीं होता है, ये टेलीफोन नंबर दे देंगे। देखिए सबसे पहले कम से कम हमारी एक मेजोरिटी में अगर हमारे पास सांसद होंगे राज्य के सीटों की अनुपात में, तो हमें सहूलियत होगी, दिल्ली में अपनी बातों को रखने में सहूलियत होगी। क्योंकि आज मेरा मानना है कि बाकायदा अब जो मुझे लगता है सच में झारखंड के साथ अन्याय होता है, क्योंकि हमें एक UPSC मैंने अधिकारी हैं जिन्होंने हमें बाकायदा महाराष्ट्र से मैसेज किया है कि जिस प्रकार झारखंड में BCCL है, CCL है, ECL है, वहाँ वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, नियुक्ति पत्र बांटते क्या है कि यहाँ लोगों को नियुक्ति मिलता है, अच्छा मुआवजा मिलता है, प्रदूषण को लेकर सेफ्टी ख्याल रखा जाता है और समय समय में अच्छा सम्मानित किया जाता है। लेकिन झारखंड में पाइएगा कहाँ जाना है, पटिया, जहाजटांग, भौरा, गोरखुटी, बलियारी, आपको केंदवाड़ी, जहीं जाना है। यहाँ BCCL क्या कर रही है, जबरन गोधर भूली यहाँ जबरन कब्जा कर रही है। और हमको ऐसा लगता है ना कि झारखंड का ज़मीन झारखंडियों का नहीं, BCCL का है बस। तो चाची और टुंडी और बलियापुर के गाँव को छोड़कर बाकी सब जगह बोलता है BCCL की मेरा है। गोविंदपुर को छोड़कर हर जगह इन लोग का किसका ज़मीन है, जिसे BCCL का बाप मतलब ज़मीन को एक्वायर करके रखा था, उसको जोत कोड़ के रखा था। ये केवल झारखंड के साथ अन्याय हो रहा है। इसीलिए मेरा मानना है संसद में हमें जाना चाहिए और बाकायदा इस बात को रखना चाहिए। बोलेंगे कितने संसद में, कितने लोकसभा क्षेत्र में आप चुनाव लड़ रहे हैं? आधे से ज़्यादा। आधे से ज़्यादा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दादा जो आपका जो फंडिंग के बारे आप जब वीडियो क्लिप छोड़ रहे हैं कि हमको जनता आपको सपोर्ट करती है, कहीं ना अन्य पार्टियों को जो कहना है कि वो आप जो भाजपा के B टीम है, तो कौन पार्टी, नाम लेके बोलिए ना ताकि हम उसको भी उत्तर दे दें। जैसे नाम लीजिए, बीजेपी छोड़ के, नहीं अन्य नाम लीजिए, जैसे कि बीजेपी छोड़ के जैसे कि आईसू हो गया, आपका JMM हो गया। नहीं JMM ने, अगर JMM ने बोला, हाँ, अगर JMM ने ऐसा बोला तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमित शाह से मिलने जयराम महतो नहीं गया था, हेमंत सोरेन गया था, गए थे, सॉरी मुख्यमंत्री सम्मानित। अमित शाह से मिलने के लिए जयराम महतो नहीं गया था, बल्कि अमित शाह से मिलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री गए थे।